कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुकी, जो कि आपका यहाँ 25 मार्च को होने वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो साथ ही आपके यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट जो आपका पूर्णांक रहने वाला है वो आपका 60 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा एंटर देखना, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक परीक्षा 22-23, ठीक है, और कक्षा 8वीं और परीक्षा अवधि देख लीजिए। तो पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं विज्ञान का। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला पेपर यहाँ विज्ञान का रहने वाला। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना है कि आपको किस में क्या बनना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं भरने में, जिससे उनके यहाँ पर नंबर भी कट सकते हैं। इसलिए आपको ठीक है अच्छे से देखना आपको यहाँ पर किस में किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, यानी आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पर अंकों रोल नंबर डाल देना, फिर आपको यहाँ पर शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर इस साइड आप यहाँ पर आपको शाला का नाम डालना, डाइस कोड डालना, आपको परीक्षा केंद्र का नाम डालना और परीक्षा दिनांक का नाम डालना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, जो आपका शाला का नाम है तो शाला का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम आपको क्या डालना है, जहाँ पर आपकी परीक्षा होगी तो आपको वही यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम डाल देना। और साथ ही जिस तारीख को आपका पेपर होने वाला विज्ञान, जैसे आपका 25 तारीख को पेपर होगा तो आपके यहाँ पर वही डेट डाल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया जाए, तो इसे देखकर आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और साथ ही स्टूडेंट जो आपकी कुल प्रश्न की संख्या रहेगी वो आपके यहाँ पर 24 रहने वाली है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेना है। और साथ ही स्टूडेंट ये आपका पहला वाला बॉक्स है, और जो आपका दूसरा बॉक्स आता है, दूसरे बॉक्स में आपको कुछ भी यहाँ पर छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। ठीक है, यानी आपको दूसरे बॉक्स में कुछ भी नहीं भरना है, सिर्फ आपको पहले वाले बॉक्स में भरना अच्छी तरह से। और आपको यहाँ पर कोई भी भरने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से भरना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आते हैं यहाँ से वर्ग सीट पर कर प्रारंभ करें। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर 10 नंबर के आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न आपके यहाँ पर बन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपका पहला यहाँ पर कौन सा आता है, तो स्टूडेंट आपका पहला आता है कि चाकू को घिसका तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से अधिक उपयुक्त होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं यहाँ पर पत्थर की, और बी आता लकड़ी की, सी आता प्लास्टिक के टुकड़े की, और डी आता कांच के गुटके की। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पर पहले का एक करेक्ट आंसर हो गया पत्थर की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आंसर आपको कहाँ लिखना, आंसर आपको यहाँ पर स्टूडेंट लिख देना, हम बता देते हैं आपको। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया उत्तर यहीं पर आपको लिखना आंसर। ठीक है, आपके यहाँ पर लिख देना पत्थर की। ठीक है, हम आपके यहाँ पर उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका पहले का आंसर ने बता ही दिया, पहले का आंसर आपका पत्थर की हो जाएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन आता है भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं दाब कम करने के लिए, और फिर आपके यहाँ बी आता बल कम करने के लिए, और सी आता गति बढ़ाने के लिए, और डी आता सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दूसरा आता है भारी वाहन, ठीक है, ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दाब कम करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर आपके यहाँ पर दाब कम करने के लिए, यानी दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर देख लीजिए उत्तर में आपको लिख देना दाब कम करने के लिए। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं मध्य क्षेत्र का, और बी आता है आपका सबसे बाहरी क्षेत्र। ठीक है, और आपके यहाँ पर सी ऑप्शन आता है, तो सी ऑप्शन देते हैं आंतरिक क्षेत्र, और डी आता है निचला क्षेत्र। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी सबसे बाहरी क्षेत्र। ठीक है, तो हमने आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी करा दिया। अब चलिए आपका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न आता है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, बढ़ जाती है, और कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है, और डी आता इस तरह रहती है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको जाएगा यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, आपका चौथे का आंसर आपके यहाँ पर इसका आंसर इस तरह रहती है, आपका चौथे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना। ठीक है, और फिर पाँचवा आपका यहाँ पर आता है लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। ये आपका पाँचवा क्वेश्चन आता है। तो इसके आपको ऑप्शन आते हैं यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और एल्ड्रिल ग्रंथि। तो इसका आंसर आपको क्या रहेगा, इसका आंसर आपके स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पर थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका 6वां यहाँ पर देख लेते हैं। 6वां आपका आता है मलेरिया परजीवी का वाहक है, मादा
एनाफिलीज मच्छर का, कॉकरोच का, घरेलू मक्खी का, और डी आता तितली का। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका रहेगा मादा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मादा एनाफिलीज मच्छर का। ठीक है, आपका 6 में का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता है। तो 7वां स्टूडेंट देख लीजिए किस देश का ऊन के साथ, आप यहाँ पर किसे यहाँ पर देखते हैं 7वां आता है, किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं, ए नाइलॉन, और बी आता रेयन, और सी आता पॉलिएस्टर, और डी आता आप डी ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका 7वें का आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा रेयन। ठीक है, आपका यहाँ पर 7वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है। तो 8वां आप यहाँ पर सूर्य के सबसे दूरी वाला ग्रह है, बुध है, पृथ्वी है, और सी आता मंगल, डी आता नेपट्टून। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नेपट्टून। ठीक है, आपका यहाँ पर 8वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका 9वां यहाँ पर आता है। तो 9वां देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दाब। ठीक है, आपका ए ऑप्शन आता है घर्षण, और बी आता है दाब। तो आपका दाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही इसके सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए संपर्क बल, असंपर्क बल। तो आपका 9वें का यहाँ पर बी आपका आंसर रहेगा यहाँ पर दाब। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, आपको उत्तर में लिख देना है यहीं पर। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है, मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रित करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, आपका 10वें का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। साथ ही आपके ये आंसर यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। ठीक है, अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे। हमने जो आपके यहाँ पर 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो हमने करा दिए हैं। चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही जो यहाँ पर 3 लाइन दी गई हैं, इन्हीं में आपको इनका आंसर लिखना है। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको इन्हीं लाइनों में आंसर लिख देना है। और तीसरा आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 13वां आता है, रेड डाटा पुस्तक क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है? ये आपका 3वां क्वेश्चन आता है। सभी की स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और 14वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, जनन क्या होता है? ठीक है, जनन क्या होता है? जंतु में जनन की कौन सी विधियाँ हैं? ये आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। और फिर आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, इन दोनों के आपको यहाँ पर उदाहरण देना है 2-2। और फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। ये आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? 2 भारतीय कृत्रिम के नाम लिखिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन आता है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो आपका 18वां क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आता है, आशुत जल में विद्युत चलन क्यों नहीं होता? कारण बताइए। साथ ही जो इनके आंसर वो बताएंगे। आपको वीडियो को एंटर देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 19वां क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या होगा यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें? आपके यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन। अब चलिए स्टूडेंट आपको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है स्टूडेंट, आप यहाँ से प्रश्न 3 आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 तक 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए, जो कि आपके 20 नंबर के रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आपके पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या आता है? 21वां आता है, नाइट्रोजन चक्र के आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, 22वां आता है। तो 22वां क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखिए, उर्वरक और खाद में क्या अंतर लिखिए। आपके यहाँ पर आता है 22वां। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 24वां क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, घर्षण मित्र व शत्रु दोनों हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपके यहाँ पर आता है 24वां क्वेश्चन। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है स्टूडेंट। तो हमने पूरा पेपर आपको करा दिया। साथ ही आपने अच्छी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट वो घाल ली होंगी। और साथ ही जो क्वेश्चन हमने बताया आप यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स लगा सकते हैं विज्ञान पेपर में। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो फाइनली पूरी पेपर हमने यानी पूरी आपकी 24 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो आपको जो आपके क्वेश्चन इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही हमने पूरी आपके यहाँ पर 24 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, आपके यहाँ पर देते हैं, आपके 24 क्वेश्चन आने थे, तो हमने आपके 24 क्वेश्चन करा दिए। तो हमें आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सारी चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।